अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम जनरली बात करेंगे जो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जो कि वो नर्सिंग कॉलेजेस जिनके एडमिशन अभी ओपन है, लेकिन वो जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड जो है वो उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, मतलब स्टाइपेंड देते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिसको हम सिंपली कहते हैं उर्दू में वजीफ़ा। जो वो कॉलेजेस जिसमें BSN भी आप करते हैं और आपको गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से वजीफ़ा भी देता है जिसको हम कहते हैं स्टाइपेंड। तो उन कॉलेजेस आज हम डिस्कस करेंगे जिनके एडमिशन स्टार्ट हैं अभी 2024 में और 2025 के लिए उनके एडमिशन स्टार्ट हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और उनमें आप लोगों ने कैसे एडमिशन करना है। और सबसे पहले वो कॉलेजेस हैं हमारे पास कौन से, जिनके नाम आपको मैं बताऊंगा और जिनके साथ उनकी एफिलिएशन है और कहाँ कहाँ पे वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्रोच करके जो है आप अपने लिए एडमिशन सीट जो है वो सिक्योर करवा सकते हैं। तो देखिए, मेरा जनरली मकसद ये है क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार मैसेजेस करते हैं कि सर प्लीज़ आप वो कॉलेजेस हमें बताएं जहाँ पे स्टाइपेंड्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब वो कॉलेजेस जो वजीफ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि नर्सिंग भी करवाते हैं 5 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, मैंडेटरी इंटर्नशिप एंड 4 ईयर एकेडमिक वर्क। तो जो स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड्स अनाउंस करते हैं, स्टाइपेंड्स देते हैं, वजीफ़ा देते हैं, आज उन कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनके लिए आप किस तरह टेस्ट दे सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह जो है आप जाके उसके फॉर्म फिलअप करके आप जो है अपनी सीट को सिक्योर कर सकेंगे। तो बिना टाइम ज़ाय किए हुए सबसे पहले कॉलेज जो है जो कि अभी भी इसके एडमिशन स्टार्ट हैं, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो सबसे पहले कॉलेज हमारे पास है जिसको हम कहते हैं PGMI, मतलब कॉलेज ऑफ नर्सिंग फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद, जिसको हम कहते हैं PGMI, जो कि इस्लामाबाद में है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ है और इसकी एफिलिएशन जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो है इसकी एफिलिएशन है। अब ये कॉलेज जो है इसके एडमिशन ओपन है, इनमें स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं और इनकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम करें तो इनमें हमारे पास FSC प्री मेडिकल 50% के साथ मैक्सिमम जो है मिनिमम आप लोगों ने 50% के साथ पास करना है। अब इसकी अगर सीट्स की बात हम करें तो इसके टोटल सीट्स होते हैं 50 का, वो इनमें 10 सीट्स जो है वो मेल्स के लिए और 40 सीट जो है वो फीमेल्स के लिए हैं। इनकी डेडलाइन भी ऑलमोस्ट तकरीबन अभी एंड होने वाली है। तो आप लोगों ने अब इसकी जो हम देखें, इसकी अगर फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें या एडमिशन क्राइटेरिया की हम बात करें तो आप लोगों ने जो है फिजिकली खुद जाके जो है आप लोगों ने ऑनलाइन आई थिंक अब फिनिश हो चुका है, आप लोगों ने खुद जाके फिजिकली आप लोगों ने यूनिवर्सिटी टूर करना है, मतलब जो कॉलेज है वहाँ पे, और अपने फॉर्म जो है वो फिल आउट करने हैं। अब इसकी अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को पता है। एज लिमिट की बात अगर हम करें तो एज लिमिट हमारे पास 14 to 35 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप लोगों ने जाना किस तरह है, एंट्री टेस्ट के जरिए। अब इसका एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा जिसके पासिंग मार्क्स होते हैं 50% मार्क्स आप लोगों ने जो है वो सिक्योर करने होते हैं। अब याद रखें ये कॉलेज जो है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। ये यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी अपनी खुद भी BSN जो है वो अनाउंस करते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी क्राइटेरिया क्या है। लेकिन ये कॉलेज जो है जिसको हम PGMI कहते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। अब इसकी मेरिट की बात करें, ओपन मेरिट यहाँ पे होती है। अगर एकोमोडेशन की बात अगर हम करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट ओनली फीमेल्स के लिए जो है वो एकोमोडेशन हॉस्टल जो है वो फैसिलिटी मौजूद है। इस तरीके से देयर इज़ नो एकोमोडेशन अवेलेबल फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब यह फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वो प्राइवेट जो है वो अपने लिए रूम वगैरह या हॉस्टल वगैरह के बंदोबस्त जो है वो खुद कर सकते हैं। इस तरीके से एडमिशन शेड्यूल को अगर आप देखें तो प्रोस्पेक्टस जो है वो भी अवेलेबल है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भी जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं, किसी भी नर्सिंग कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग स्पेसिफिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोग अपने पास रखें और वहाँ पे जो है वो फिल आउट करें। इसी तरीके से इनकम्प्लीट एंड लेट फॉर्म नॉट बी एक्सेप्टेड, लाजमी सी बात है जो डेडलाइन होगी उस डेडलाइन के मुताबिक जो है आप लोगों ने जो है फॉर्म फिल आउट करना है, वरना आपसे जो है ये अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी और कैंसिल नॉट एक्सेप्टेड जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस तरीके से द कंप्लेंट अथॉरिटी
रिजर्व द राइट टू कैंसिल, पोस्टपोन एंड अमेंडमेंट इन एडमिशन प्रोसेस एट एनी स्टेज। मतलब कोई भी अमेंडमेंट जो है वो लाजमी सी बात है यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले खुद जो है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो PGMI जो कॉलेज है हमारे पास, फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद, जो कि शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है। अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी भी जो है BSN अनाउंस कर दी है, जो मैंने रिसेंट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, लेकिन ये इसके साथ एफिलिएटेड कॉलेज है। सेकंड कॉलेज को अगर हम देखें जो कि स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है, वो है सिंध में बिजमिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बिजमिन मर्द एंड आयासोमो नर्सिंग कॉलेज जनाना है। तो सेकंड कॉलेज हमारे पास है वो है सिंध में स्पेसिफिक जो है बिजमन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्द एंड आयासोमो नर्सिंग कॉलेज जो है, इसका अजीब नाम है, लेकिन ये नर्सिंग कॉलेज जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी जो है वो एफिलिएशन है बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के साथ, और वहाँ पे ये जो है अपने क्लिनिकल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है स्टाइपेंड की सहूलत भी मौजूद है, मतलब वजीफ़ा भी स्टूडेंट्स को देते हैं, और इसी तरीके से ये 50% आप लोगों ने FSC में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो उसको करने होते हैं। इसके एडमिशन क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो ये रुझान टेस्टिंग सर्विसेज है, एक इंटरनेशनल टेस्टिंग सर्विसेज है, उसके तहत एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो कि 50% जो कि वहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, तो उनकी एडमिशन जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। याद रखें यहाँ पे स्टाइपेंड जो है वो ऑलमोस्ट 10 से 15,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड और हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद होती है। इस तरीके से अगर थर्ड नंबर कॉलेज की अगर हम बात करें तो मैंने रिसेंट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर, जो कि UHS यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ इसकी एफिलिएशन है। अब इसमें भी स्टाइपेंड की अगर हम बात करें शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, तो पर मंथ जो है 10 से 15,000 या 10,000 जो है आपको पर मंथ स्टाइपेंड जो है वो मिल सकता है। अब शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ये भी फीमेल्स के लिए जो है ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि फीमेल्स इसमें ज़्यादा है, 10% मेल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ये कॉलेज जो है वो प्रेफर किया जाता है, जो कि इसकी भी जो एडमिशन है वो अभी भी इनके एडमिशन स्टार्ट हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, 50% जो है वो FSC है, इसी तरीके से इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप लोगों ने एक बात और आप याद रखें कि शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इसका भी एक एंट्री टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट के जरिए जो है अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। इसी तरीके से थर्ड नंबर कॉलेज की अगर हम बात करें वो है हमारे पास शेखा फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर, जो कि सबसे बेस्ट कॉलेज है, जो कि स्टाइपेंड भी जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। और इसमें खुशखबरी आपको मैं ये बताऊं कि इसमें कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता, इसमें जस्ट FSC के मार्क्स के ज़रिए जो है आप लोग की एडमिशन होती है, और लिटिल इंटरव्यू जो कि थोड़ी जजमेंट के लिए जो है इंटरव्यू लिए जाती है। इसी तरीके से इसकी एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये शेखा फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जो है इनके सबसे लेट एडमिशन स्टार्ट होते हैं और सबसे लेट एडमिशन इनके ऑफ होते हैं। इसी तरीके से अब इनके जो है सितंबर के एंड में इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे, अभी भी स्टार्ट है, लेकिन इनके क्लासेस की डेडलाइन की अगर हमने बात करनी है तो डेडलाइन जो है वो है 6 जनवरी को इसके जो है बाकायदा क्लासेस इसके स्टार्ट होंगे। इसी तरीके से शेखा फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इनमें फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देखें तो ये जस्ट FSC के बेस पे जो नंबर जिसके ज़्यादा होते हैं उनको जो है ये प्रेफर करता है। ये भी हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हेल्थ साइंसेस के साथ जो है इसकी एफिलिएशन है। अब इसकी स्टाइपेंड की बात अगर हम करें तो ये हमारे पास मंथली जो है ये भी वजीफ़ा प्रोवाइड करता है, तकरीबन 31,470 रुपये, इसी तरीके से कुछ अमाउंट ये बता रहे हैं। तो 31,470 स्टाइपेंड जो है पर मंथ जो है ये प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें भी ज़्यादातर जो एडमिशन्स होते हैं वो फीमेल्स के लिए ये ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, और इसके लिए भी जो है वो
ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है इसके एफएससी के मार्क्स, और सबसे बाद में इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, और सबसे बाद इसके एडमिशन जो है वो क्लोज होते हैं। तो शेख फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जो है इसकी अप्लाई अभी भी स्टार्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो कि BSN करना चाहती हैं स्टाइपेंड के साथ। तो ये थे हमारे पास कुछ कॉलेजेस जो कि स्टाइपेंड्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को इन कॉलेजेस के बारे में बताया जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। और एट द एंड जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिले। अब इसके बाद जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम एनकेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि व्हाट इज़ एनकेट, एनकेट का मतलब क्या है और एनकेट हमारे पास है क्या, हमें इसके बारे में ज़रा अवेयरनेस भी दे दें और इसकी क्राइटेरिया भी हमें बता दें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो कि पंजाब कंडक्ट करता है हर साल 44 कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स के लिए। तो एनकेट के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो इसके बाद जो है एनकेट की बात होगी अगले लेक्चर में। उसके बाद हम जो है KMU केट जो फेज़ 2 है उसके पेपर्स जो है वो अपलोड करेंगे, जो इम्पोर्टेंट MCQs है। जिस तरह हमने जो है फर्स्ट फेज़ के लिए जो MCQs प्रोवाइड किए हुए थे, जिस स्टूडेंट्स ने काफ़ी हेल्प उससे ली थी, इसी तरीके से सेकंड फेज़ के लिए भी KMU केट का हम जो है कुछ बना रहे हैं MCQs, वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। और ये थे हमारे पास सारे कॉलेजेस जो कि स्टाइपेंड जो है स्टाइपेंड्स प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। स्टाइपेंड मतलब माहाना वजीफ़ा देना, तो माहाना वजीफ़ा यही कॉलेजेस देते हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अच्छा एक और कॉलेजेस में हमारे पास है इत्तिफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जो कि एक ट्रस्ट है, ये भी हमारे पास स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, इनकी भी एडमिशन जो है वो स्टार्ट है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 5 कॉलेजेस हो गए जो कि स्टाइपेंड जो है ओवरऑल पाकिस्तान से, एक सिंध का हो गया, बेजमन मर्द एंड आयास्मो नर्सिंग कॉलेज एक ये हो गया, इसी तरीके से PGMI, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो शालीमार और इत्तिफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग और शेख फातिमा, ये ऑलमोस्ट 6 कॉलेजेस हो गए जो कि स्टाइपेंड देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा और आप लोगों ने इसकी नेम्स और इनके लोकेशन भी याद किए होंगे और आप लोगों को इनका डेडलाइन के बारे में पता चल गया होगा। और ये सारे नर्सिंग कॉलेज जो हैं इनकी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन ये शेख फातिमा जो कॉलेज है लाहौर में ये जस्ट एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, ये नंबरों पे जो है वो एडमिशन देती है अपने FSC के लेवल पे। तो इसी तरीके से जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वो भी सेम होंगे, क्राइटेरिया भी सेम होगी, सारा कुछ जो है आप ऑफिशियल पेजेस से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के जहन में ये बात मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोग को पता हो कि वो कौन से कॉलेज हैं जहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है, वजीफ़ा दिया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जिन कॉलेजेस में वजीफ़ा दिया जाता है प्लीज़ उनके बारे में ज़रा आप बताएं। तो ये थे वो कॉलेजेस। अस्सलाम वालेकुम।